अच्छी बात कर रही थी कि दूध कम होता है, दूध ज़्यादा होता है, फिर जब दूध को कढ़ाया जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है, वो और कम होता है दूध की अपेक्षा। और जब उस मक्खन में से घी निकाला जाता है तो घी और कम होता है मक्खन की अपेक्षा। दूध ज़्यादा था, मक्खन और कम था और घी उससे भी कम था, लेकिन दूध की कीमत कम थी, मक्खन की थोड़ी और बढ़ गई थी और घी की और ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही हम लोग हैं, आप लोग हैं, सुनते हैं ज़्यादा, ग्रहण करते हैं उससे थोड़ा कम, और जीवन में लाते हैं उससे भी और कम। लेकिन अगर जीवन में आप थोड़ा भी ले आए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। माता जी आपको रोज़ अपनी सरल वाणी से, क्योंकि माता जी का इतना सरल व्यक्तित्व है, और अपनी सरल वाणी से इतनी गूढ़ गूढ़ बातें माता जी आपको बताकर चले जाती हैं। और आप प्रतिदिन माता जी से कहते हैं माता जी थोड़ा और रुको, माता जी थोड़ा और रुको। लेकिन माता जी के रुकने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये मायने रखता है। माता जी का ज़्यादा दिन रुकना मायने नहीं रखता, आपके जीवन में ज़्यादा उतरना मायने रखता है कि माता जी ने आपको इतना सुनाया, उसमें से आपने कितना ग्रहण किया। माता जी प्रतिदिन सरल जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। माता जी आपको बता रहे हैं कि रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें कैसे जिया जाए, कैसे घर में परिवार में रहते हुए भी अपने परिणामों को सरल रखा जाए, कैसे अपनी भक्ति को जीवंत रखा जाए अंतिम क्षणों तक। क्योंकि हम जिनके लिए इतना भाग रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वास्तव में वो सब हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है कोई भी आप में से कोई भी अनभिज्ञ हो, सब हर कोई जीवन के यथार्थ को, जीवन की सच्चाई को जानता है। क्योंकि सब कहते आए हैं कि मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। अगर हम कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आया था और हाथ पसार के जाना है, इसका मतलब क्या है कि मुट्ठी में कुछ लेकर आया था। हाथ पसारे जाने का मतलब खाली जाता है, तो मुट्ठी में क्या लेकर आए थे? बताओ, आप लोग बताओ क्या लेकर आए थे? और पाप कहाँ छोड़ कर आए थे? बाबू जी ने कहा अपना पुण्य लेकर आए थे। पुण्य लेकर आए थे तो पाप भी तो कहीं लेकर आए होंगे। अपना पाप और पुण्य, अपने कर्म अपने साथ लेकर आए थे। और हाथ पसारे का मतलब ये नहीं है, हाथ पसारे जाने का मतलब वही है जो सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। वरना ये सब कहने की बात है कि मुट्ठी बांधे और आया था और हाथ पसारे। हम अपने कर्म साथ लेकर आए थे और अपने कर्म साथ लेकर जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कितने पुण्य लाए थे और कितने पाप लाए थे, और जाते वक्त कितने पुण्य साथ ले जा रहे हो, कितने पाप साथ ले जा रहे हैं। किसी से भी पूछो, इतना व्यापार, इतना सब कुछ भाग दौड़ में लगे हो, खुद के लिए समय नहीं है, तो सब कहते हैं माता जी खुद के लिए नहीं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या एक सुपर हिट डायलॉग है सबके पास, हम अपने लिए नहीं, कुछ अपने तो जी ली जैसे जीनी थी, अब तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। माता जी कहती हैं कि अगर आपके बच्चों ने पुण्य किया होगा तो आप उनके लिए झोपड़ी छोड़ जाना, वो महल बना लेंगे। लेकिन उन्होंने पाप किया होगा तो आप महल भी छोड़ जाना, वो उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। तो उनका कर्म है। इसलिए छोटी सी बात मंगलाचरण करके, बस मेरे को तो मंगला ही चरण करना था, हमें सबको माता जी को ही सुनना है। लेकिन हम दुनिया में, हम संसार में रहे हैं, रोज़ भगवान के पास आते हैं, रोज़ भगवान के मंदिर में आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। अड़ोसी से पड़ोसी से आलतू की फालतू की राजकथा, चोर कथा, विकथाएँ कर कर चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो कथा हमें करने आनी थी वो कथा करना भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बातें मैं भगवन से कर ना सकी, चार बातें मैं भगवन से कर ना सकी। मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए, मुख पे ताले, बोलो ना, पड़े के पड़े रह गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के।
हाथ खाली था संग में थी नेकी बदी, हाथ खाली था संग में थी नेकी बदी, खुद को महसूस होने लगी बेखुदी। जो कमाया था धन साच और झूठ से, जो कमाया था धन साच और झूठ से, वो खजाने धरे के धरे रह गए, वो खजाने धरे के धरे रह गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के, वो मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। मौत आई तो आंखें पथरा गई, रुक गई दिल की धड़कन सभी नाड़ियाँ, संसार सारा का सारा अदृश्य हो गया, संसार सारा का सारा अदृश्य हो गया। मेरे नैना खुले के खुले रह गए, मेरे नैना खुले के खुले रह गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, मेरे अरमा पड़े के, मेरी जंगल में सेज सजाई गई, मेरी जंगल में सेज सजाई गई। एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई, एक अनोखी चुनरिया। कितना भी बड़े से बड़ा मकान बना लेना, कोठी बना लेना, बंगला बना लेना, लेकिन जाना पड़ेगा जंगल में ही जाना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई भी ऐसा बेटा नहीं हुआ जो ये कह दे कि पिताजी ने इतना बड़ा मकान बनाया है, अपने घर के पीछे के गार्डन में ही पिताजी की अंत्येष्टि कर, सब लेकर वहीं जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि मेरी जंगल में सेज सजाई गई, एक अनोखी चुनरिया उड़ाई गई। धू धू करके चिता मेरी जलने लगी, धू धू करके चिता मेरी जलने लगी। रिश्ते नाते खड़े के खड़े रह गए, रिश्ते नाते खड़े के खड़े रह गए। डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए, डोली लेकर प्रभु द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। चार बातें मैं भगवन से कर ना सका, चार बातें मैं भगवन से कर ना सका। मुख पे ताले पड़े के रह गए, मुख पे ताले पड़े के पड़े रह गए। मैं बोलो काशनाथ भगवान की। इसलिए जब तक ये प्रज्ञा, ये चेतना तुम्हारे बस में है और हो सकती है बस में, तब तक भगवान से बातें कर लेना। मंदिर में आकर भी आलतू फालतू बातों में अपना समय मत गवा देना, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अन्य स्थाने कृतं पापम धर्म स्थाने विनश्यति, धर्म स्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म स्थान पर बैठकर जो पाप करते हो वो ऐसे वज्र जैसा हो जाता है जो कहीं पर भी जाकर नहीं धुलता।